नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गौरव शर्मा श्री राम गोपाल गाडोदिया आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 का वीडियो लेकर आए हैं ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए। और हम पहले डिटरमिनर्स चैप्टर को पढ़ चुके हैं और डिटरमिनर्स में ही अपन आगे चल रहे हैं। अब अपन ने डिटरमिनर्स के अंदर काइंड्स देखे थे, उनके कितने प्रकार हैं। उसके बाद में उन प्रकार के अंदर अपन ने आर्टिकल लिए और उसके बाद में आगे डेमोन्स्ट्रेटिव जो भी आते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे लेते रहेंगे। आज थोड़ी सी अपन चर्चा कर रहे हैं इन डिटरमिनर्स की। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। कई लोग इसको आइदर और नाइदर भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जनरली ईदर और नाइदर। तो सबसे पहले जब ईच की बात करते हैं अपन, डिटरमिनर्स में हमने देखा था ना कि 7 तरह के डिटरमिनर्स अलग अलग में अपन ने अलग अलग को लिख दिया था, डिवाइड कर दिया था, जिससे कोई दिक्कत नहीं रहे, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे तो जब अपन वाक्य प्रयोग कर रहे होंगे तब अपने ज़्यादा उसमें आसानी हो जाएगी। और यदि आप सीधा याद रख सकते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ईच के अंदर देखिए, इसका एक डेफिनेशन यूँ बन जाती है कि ईच का प्रयोग कहाँ करें हम। ईच का प्रयोग यहाँ करेंगे जहाँ पर कि इसका प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञाओं के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ सिंगुलर नाउन हो और वो भी कैसी हो, वो भी काउंटेबल हो, ठीक है, तभी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यदि अपन जितने भी है ना, ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और उसके अंदर यदि अपन ईच ले लेते हैं तो ईच है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यानी कि यदि उसमें कोई नाउन भी आ जाती है तो भी अपन उसको गिन लेंगे, है ना। कोई भी नाउन एक हो या पूरी की पूरी समूह हो, है ना। क्योंकि जब अपन ने इनकी डेफिनेशन देखी थी डिटरमिनर की, उसके अंदर ये था कि संज्ञा या कोई भी संज्ञा समूह है तो एक हो, चाहे पूरा का पूरा संज्ञा का समूह है वो, तो ईच के लिए नियम हो गया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जब संख्या सीमित और निश्चित हो। जब संख्या सीमित और निश्चित हो तब ईच का प्रयोग किया जाता है। और जब एवरी के लिए हम देखेंगे कि जब यहाँ तो 2 या 2 से अधिक और यहाँ सीधा 2 से अधिक यदि है ना, कोई व्यक्ति या वस्तु, तब इसका प्रयुक्त होता है। और उसमें यहाँ तो क्या है, संख्या सीमित होनी चाहिए। किसके लिए? ईच के लिए। और जब एवरी की बात कर रहे हैं अपन तो संख्या उसमें अनिश्चित हो सकती है। जैसे कि एक एक उदाहरण अपन ले इसका, तो मैं ये कह सकता हूं, ईच टीचर will teach to the students. Each teacher will teach to the students. तो यहाँ पर अब ईच आया है तो अपन ये देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तो हैं, लेकिन वो टीचर कितने हैं? वो सीमित हैं, उनकी संख्या है जो वो सीमित है। और यदि अपन एवरी का प्रयोग करें तो एवरी का मतलब हमें वो संख्या या तो पता नहीं है या वो निश्चित नहीं है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ हाउस, और आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है कि घर का प्रत्येक सदस्य। तो अब इसमें अपने को ये पता नहीं है कि इसके अंदर निश्चित कितने हैं, तो इसके लिए अपन ने एवरी का प्रयोग किया। और इधर और मैंने नाइदर का अलग से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर का अर्थ है दोनों में से कोई एक। दोनों में से 2 चीजें हैं, उनमें से कोई एक। कई बार इसका अर्थ एक तरीके से और भी लिया जा सकता है, जहाँ पर दोनों ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें कोई एक भी चुनना होता है, तब भी इधर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे कैसे नीदर में, नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। तो ये तो एकदम सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं बात कर दूं आपके सामने ईदर की, तो ईदर में देखिए, समझ लीजिए आप कोई एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हो और वो 2 के 2 ही
स्टेशन की तरफ जा रहे हो, और यदि उसमें से एक जना कोई आपसे आके पूछे कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता स्टेशन को जाता है, विच वे लीड्स टू द स्टेशन, यदि आपसे कोई ये आके पूछ ले दो रास्तों में से, तो आपको तो पता है दोनों ही जाते हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि बोथ द वेज, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं ईदर द वेज, है ना। दोनों में से किसी भी रास्ते पर आपको चले जाओ, दोनों लीड टू द स्टेशन, दोनों के दोनों ही स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो दोनों में से कोई एक के लिए भी है तो दोनों में से दोनों के लिए भी कई बार इसका प्रयोग हो जाता है। यहां तो एकदम सीधा सीधा है ही है, दोनों में से कोई नहीं। अब देखिए, मैंने आपको एक बार इससे जो पिछला अपना जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कि मैनी, सेवरल और जो वेरियस है इनके अंदर क्या अंतर है, उसकी बात करते हैं अपन। मैनी, वेरियस और सेवरल। मैनी, वेरियस और सेवरल, ये तीनों ही तीनों हैं जो प्लूरल है ना, कि बहुवचनीय गणनीय संज्ञाओं के साथ ये तीनों के तीनों प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। कैसे है? जैसे यदि मैं सबसे पहले आपको मैनी का बताऊं, मैनी का अर्थ है बहुत से, ठीक है, लेकिन बहुत से यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ, है ना, बहुत से, लेकिन बहुत से कैसे? एक ही श्रेणी की अधिक, है ना, एक ही श्रेणी की अधिक चीजों के लिए, अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेरियस का जो प्रयोग है वो है भांति भांति की, वेरियस का प्रयोग है जो भांति भांति की वस्तुओं के लिए, है ना, और वो भी अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सेवरल का प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है कुछ एक या कई, इसका हिंदी अर्थ होता है। और इससे अपन इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि एक ही श्रेणी की सीमित जो भी है कोई भी नाउन के लिए इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो यदि मैं इन तीनों को एक ही नाउन के लिए प्रयोग कर दूं तो इनका उन तीनों सेंटेंसेस का अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे यदि मैं लिख दूं कि मैनी बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका क्या अर्थ होगा कि मैनी बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल का अर्थ क्या होगा। यानी कि एक ही श्रेणी की, है ना, यहां पे अपन ने लिखा है ना बहुत सी हैं लेकिन एक ही श्रेणी की। मैनी बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल का मतलब हो गया कि एक ही विषय की बहुत सी किताबें टेबल पर पड़ी थीं, ये अर्थ हो गया। और यदि अपन इसको वेरियस के अर्थ में लें कि वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, तो क्या मतलब हो गया? भिन्न भिन्न, यानी कि भांति भांति या भिन्न भिन्न विषयों की किताबें। यदि मैं यहां पर मैनी की जगह वेरियस कर दूं तो यानी कि अलग अलग विषयों की अलग अलग किताबें टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी। और यदि मैं इसको सेवरल के अंदर ले जाऊं, सेवरल के अंदर है, लेकिन सेवरल के अंदर क्या होगा? लगभग इससे मिलता जुलता कि एक ही श्रेणी की लेकिन कुछ एक किताबें, एक ही श्रेणी की कुछ एक किताबें टेबल पर पड़ी हुई थी। तो देखो तीनों का अर्थ अलग निकला है। मैनी बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, एक ही श्रेणी की बहुत सी किताबें,
एक ही विषय की बहुत सी पढ़ी है। यदि अपन वेरियस का प्रयोग कर रहे हैं तो वेरियस का मतलब हो गया कि अलग अलग विषयों की बहुत सी किताबें, और सेवरल का अर्थ हो गया कि एक ही विषय की कुछ एक किताबें। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अब इनको अपने को इस प्रकार प्रयोग करना है कि यदि परीक्षा में आ जाए कि मैनी कहाँ करेंगे, वेरियस कहाँ करेंगे, सेवरल कहाँ करेंगे, तो आप उस पूरे वाक्य को पढ़कर देखेंगे कि वो कहाँ इसमें मैनी सेट बैठ रहा है, कि इसके अंदर वेरियस सेट बैठ रहा है, कि इसके अंदर सेवरल सेट बैठ रहा है। ये अपने को देखना होगा। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर एक तो देख लिए हैं ईच, एवरी, ईदर और आइदर का प्रयोग देख लिया है कैसे होता है, और उसके बाद में अपन ने मैनी, वेरियस और सेवरल का प्रयोग देख लिया है। ये डिटर्मिनर्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगले वीडियो में चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।